जो दुख रूपी अग्नि हाँ, तुम्हारे परखने के लिए, किस चीज के लिए? तुम्हें परखने हाँ, तो ये अग्नि क्या जलाएगी? क्या जलाएगी? एक सोने को जब आग में डाला जाता है तो उसमें जो डस्ट लगा रहता है, उसमें जो मैल लगा रहता है, उसमें जो गंदगी लगी रहती है, वो जो आग रहती है, वो जो भट्टी रहती है, वो क्या करती है? उस सोने में एक निखार को लेकर के आती है। मतलब उस आग ने जलाया तो सही, लेकिन सोने को नहीं जलाया। सोने के ऊपर, सोने के आसपास, सोने के ऊपर नीचे साइड में कहीं छुपा हुआ जो मैल था, उसको क्या कर दिया? जला दिया। इसका मतलब सोने के जीवन में अगर अग्नि आई, सोने के जीवन में अगर आग से जलती हुई धधकती हुई भट्टी अगर आई है, तो वो भट्टी क्या कर रही है सोने के साथ में? क्या सोने को जला रही है? नहीं, लेकिन सोने के आसपास जो चीजें हैं, गंदगी है, मैल है, डुप्लीकेटपन है, उन सब को क्या कर देती है? जला देती। कौन? अग्नि। ठीक उसी प्रकार मसीहों के जीवन में ये जो दुख होता है ना, ये दुख जलाता है। लेकिन ये दुख जो है अग्नि के समान जलाता है, लेकिन किसको जलाता है? मसीहों को नहीं जला पाता। जाग रहे हैं? लेकिन मसीहों के जीवन में जो इर्द गिर्द ऐसी चीजें रहती हैं जो हमारे जीवन में जो हमारी शुद्धता को अशुद्धता में बदलती है ना, ये जो दुख आते हैं ना, छोटे छोटे दुख, जो भी दुख आपके जीवन में चल रहा होगा, वो आपको अग्नि के समान लगेगा जरूर, लेकिन आप उससे जलेंगे नहीं, लेकिन जलेगा कुछ और। जो भी आपको अशुद्ध कर रही होंगी, हो सकता है कोई आदत ऐसी होगी जो आपको अशुद्ध कर रही होगी, कोई ऐसी बात होगी, कोई ऐसी चीज होगी जो आपको अशुद्ध कर रही होगी, और आप उस परीक्षा में पड़ गए, आपके जीवन में वो दुख आ चुका है। लेकिन वो क्या करेगा? बाइबल ऐसा बताती है कि जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, क्या करने के लिए? परखने। उसी प्रकार दुख आपको प्रमाण पत्र देते हैं कि नहीं, ये एक सच्चा विश्वासी है, ये एक अटल विश्वासी है, ये ना फिसलने वाला विश्वासी है, ना गिरने वाला विश्वासी है, ना ही डगमगाने वाला विश्वासी। आपको मालूम, बहुत सारे ऐसे लोग इस परखे जाने में डगमगा जाते हैं। दुख हर एक इंसान के पीछे है, हर एक इंसान का पीछा कर रहा है, विशेषकर मसीहों का पीछा करता रहता है। कौन? दुख की अग्नि हर एक इंसान का पीछा करती है। लेकिन बाइबल बताती है कि कौन उसमें क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। अब जिनके पास प्रिकॉशन नहीं है, जिनके पास वो क्या हो जाते हैं? मायूस बैठ जाते हैं, उदास बैठ जाते हैं। लगता है ना बहुत बार, अरे यार कहां से दुख आ गया, कहां से तकलीफ आ गई, कहां से ये चीजें होने लगी मेरे जीवन में, कहां से। बाइबल बोलती है कोई अचंभे की बात नहीं है भाई। पहली चीज, जब आपके जीवन में दुख आ रहा है तो इसको क्या समझो कि ये मेरे जीवन में मेरे फेथ को क्या करेगी? निखार लेकर के आएगी। जैसे सोने को निखार देता है वो आग, वो भट्टी, वैसे ही आपके जीवन में अगर कोई भी दुख चल रहा हो तो निश्चय, अगर आप एक विश्वासी हैं, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि ये दुख आया है आपको परखने के लिए, आपके जीवन में एक निखार लाने के लिए, एक सुंदरता लेकर के आने के लिए, एक प्योरिटी लेकर के आने के लिए। ठीक है, तो